नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग निबंध पे बात करेंगे। पेपर यूपी पीसीएस का देखिए आपको न्यूज़ मिली गई होगी अब तक कि आगे बढ़ रहा है ये पेपर। तो हो सकता है ये पेपर अब आपका प्री दिसंबर में चला जाए। और अब इस बीच में आपने बाकी प्री पढ़ा भी होगा खूब, है ना। तो मैक्सिमम अब क्या किया जाए इस समय, और ख़ासकर आर ओ ये भी आपका दिसंबर में है। और इसमें भी इस सब के लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है निबंध की, तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। जो निबंध को जिससे भी डर लगता है वो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पीसीएस में 150 नंबर का आता है, ये आपको सबको पता होगा, है ना। तो 150 नंबर में से लोग यहाँ से मैक्सिमम 105 नंबर तक उठाए हैं। और एक सामान्य जो आता है मार्क्स वो आता है 70 से लेके 85 के बीच में। ये सामान्य मार्क्स होते हैं जो ज़्यादातर 80% लोग यहीं बिलोंग करते हैं। तो इसमें कितना बड़ा गैप है कि यहाँ पे सोचिए कि 20 नंबर आप 20 से 25 से 30 नंबर आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। और यही आपको सिलेक्शन पूरा दिलवा सकता है, क्योंकि 25 से 30 नंबर ही होते हैं जहाँ आप मेंस से बाहर होते हैं। इससे अगर इतना ही बढ़ा लिया तो सिलेक्शन आपका फाइनल हो सकता है। चाहे आरओ की बात कर लीजिए, आरओ में भी देखिए निबंध और हिंदी मेंस में यही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर इस पे पकड़ है तो आप ये वहाँ भी ला सकते हैं। वहाँ आप देखेंगे 120 नंबर का होता है, 3 निबंध यहाँ भी लिखने रहते हैं, 3 यहाँ भी लिखने रहते हैं पीसीएस में। तो ये निबंध का एक, इसे क्या होता है कि इसे बहुत हल्के में ले लिया जाता है निबंध को। और खासकर मार्क्स देखेंगे एक सामान्य मार्क्स दे दिए जाते हैं। क्यों आते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम बिना प्रैक्टिस किए भी जाते हैं, बिना अच्छा कंटेंट लिए भी जाते हैं निबंध को। तो निबंध से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये फाइनल सिलेक्शन में आपका जो भी आरओ दे रहा है उनके लिए तो ये जान लीजिए, ये रामबाण बुक है, ये बुक लॉन्च हो चुकी है। तो ये आपने अगर, ये आपको सेल्फ गाइड करेगी पूरी बुक में। इस तरीके से समझाया गया है कि आपको किसी भी मेंटरशिप या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप कुछ ऐसे लिख के प्रैक्टिस करके यहाँ पे जाइएगा और यहीं से आपको सारे ऐसे मिल जाएंगे। और कोई भी नया भी ऐसे होगा तब भी आप पूरा तरीके से अच्छे से लिख के आएंगे। हर तरीके को तोड़ तोड़ के समझाया गया है। हर एक पार्ट पे इसमें काम किया गया है कि कैसे परिचय लिखा जाए, कैसे मुख्य भूमिका लिखी जाए। तो हर तरीके से, हर एंगल से आपको समझाया गया है उदाहरणों के साथ। और फिर इसमें 90 ऐसे इसमें कवर भी कराए गए हैं। कितने 90 टोटल ऐसे हैं। इसके बाद आपका दिखेंगे कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो निबंध से जिनको भी डर लगता है वो अब डर खत्म हो जाएगा आपका। और ये बिना इसके सिलेक्शन भी जान लीजिए कि आरओ वाले हैं वो तो भूल ही जाएं, बिना निबंध अच्छा किए वो सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी अच्छी रैंक लगानी है तो पीसीएस में भी आपका ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए जहाँ भी निबंध है आपका, बीपीएससी में भी आपको पता है 300 नंबर का निबंध है, उनके लिए भी ये बहुत रामबाण बुक है। और उत्तराखंड में का मेंस हो रहा है उसके लिए, साथ ही एमपीपीएससी यहाँ भी आपका में ये निबंध का सेक्शन है। तो ये सभी के लिए जहाँ जहाँ निबंध है उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी है। इसमें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं पूरा किस तरीके से इसमें लिखा गया है, क्या क्या आपको मिलेगा इस बुक में। तो जो भी दे रहे हैं वो ये बुक देखिए दिल्ली में आपको हर बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। और जल्दी ही आपको हर जगह बाकी सिटी में, इलाहाबाद से लेके आपका लखनऊ और बाकी सिटियों में जल्दी ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये इंडेक्स है आपका, 90 निबंध है यहाँ पे। इंडेक्स में देखिए निबंध क्या होता है अच्छे से समझाया गया है। निबंध के आयाम, निबंध के प्रकार, निबंध लिखने के तरीके सारे, और साथ ही साथ निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सामान्य भाषा में यह सब कुछ लिखा गया है। और देखिए ये निबंध नहीं, यहाँ पे ये परिचय लिखने के तरीके हैं। ये क्या बिना एडिट हुई फाइल है इसकी, और जो मेन मार्केट में आ चुकी है वो सब कुछ संशोधित है। ठीक है, तो ये परिचय लिखने के तरीके, मुख्य भाग लिखने के आयाम या तरीके, निष्कर्ष कैसे लिखा जाए इसके सारे तरीके, फ्रेमिंग कैसे की जाए, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है पूरे निबंध में। बाकी ये निबंध की लिस्ट है पूरी, इंडेक्स है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे आप, ये 90 निबंध के बाद में आखिर में आप देखेंगे कि उद्धरण, आपके कोटेशन जोड़े गए एक्स्ट्रा। निबंधों में तो मिलेंगे ही आपको। उसके बाद मुहावरे, कहावतें क्या क्या डाल सकते हैं। वास्तविक और प्रेरणादायक यहाँ पे कहानियाँ भी दी गई हैं जिनके माध्यम से निबंध को आकर्षित बनाया जा सकता है। परिचय लिखने में कहानियों के माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हमने दे दिया गया है कि जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं। कविताएं दे दी गई हैं, उदाहरण भी दे दिए गए क्या क्या डालने हैं। तो ये सब कुछ अलग से इसका संकलन पीछे दे दिया गया है। और निबंध कैसे क्या होता है वो आपको बता दिया गया है। ये सिलेबस दे दिया गया है हर चीज़ का। ठीक है, जहाँ जहाँ ये निबंध आता है वो सिलेबस है। अब देखिए ये है कि निबंध क्या होता है, यहाँ पूरे तरीके से ये समझा दिया गया है। निबंध के आयाम, जैसे विषय का कैसे चयन करना चाहिए, परिकल्पना क्या होनी चाहिए निबंध की, शैली क्या हो, विवेचना कैसी होनी चाहिए इसकी, है ना, तो निष्कर्ष क्या हो, ये आपको संक्षिप्त में समझा दिया गया है। फिर इसके बाद निबंध के प्रकार बता दिए गए हैं। ये किस तरीके से होता है, वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव है, और ये विवेचनात्मक है, तर्कात्मक निबंध है, व्यक्तिनिष्ठ है। तो ये इस तरीके से निबंध आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, एक सामान्य सी चीज़ें होती हैं ये। अब ये निबंध लिखने के तरीके, जैसे परिचय देखेंगे। परिचय निबंध के बारे में संक्षिप्त में जो बताना होता है। अब प्रारंभ करने के तरीके क्या होते हैं निबंध के, जैसे
प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछकर शुरुआत की जा सकती है। उदाहरण देखिए, क्या हम सचमुच में जल संकट से सुरक्षित है? तो इस तरीके से प्रश्न पूछ के शुरुआत करना एक बेहतर माना जाता है। और उद्धरण के साथ की जा सकती है, किसी कोटेशन के साथ, किसी व्यक्ति का महान कहावत हो, कथन हो, उसके माध्यम से। जैसे गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी के पास हर किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं है। तथ्य और आंकड़ों के माध्यम से की जा सकती है। उदाहरण दे दीजिए इसमें कि ऐसे ऐसे ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, या कोई कहानी है ना, जिक्र कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक छोटी छोटी चीज़ों को हर तरीके से समझाया गया है। तो जो भी निबंध से डरते हैं, इसके बाद देखेंगे कि निबंध आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये हो गया मुख्य भाग कैसे लिखा जाए, ये संक्षिप्त में है ना, निष्कर्ष। इसके बाद में देखिए फिर से कुछ चीज़ें आपको विस्तृत रूप में इन्हीं को तोड़ के बताया गया है। निबंध लिखने पे क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली होती है कि निबंध की गहरी समझ हो, तार्किक और संगठित लेखन हो, सटीकता, सादगी और उदाहरण और तथ्यों का संकलन, संगठित संरचना, उदाहरण भी दे दिए गए कैसे कैसे ये करना रहता है। और निबंध लिखने के तरीके हैं, ये निबंध नहीं, ये परिचय है यहाँ पे। तो ये परिचय लिखने के तरीके हैं, ये एडिट फाइल में है, नहीं एडिट फाइल है ये। तो इसमें जो मार्केट में बुक आ चुकी है वो सब कुछ एकदम कंप्लीट है। तो पर इसमें कोटेशन से शुरुआत की जा सकती है, उदाहरण के साथ समझाया गया है, सब कुछ उदाहरण दे दे के आपको कोटेशन से समझाया गया है। कहानी से शुरुआत हो सकती है परिचय की, करंट के मुद्दे से शुरुआत हो सकती है, प्रश्न से शुरुआत हो सकती है। तो अब यहाँ पे डिटेलिंग बता दिया गया है, और ये आपको एक गुरु का काम खुद ही बुक कर देगी। जिस तरीके से लिखा गया है इसको, इस तरीके से कहीं भी किसी भी बुक में आप देखेंगे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तथ्य आंकड़े से शुरुआत की जा सकती है, जैसा कि ऊपर बताया था, है ना। तो और ये उदाहरण के साथ आपको समझा दिया गया है। तो सब कुछ आपको यहीं से देखेंगे कि इन्हीं आंकड़ों को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी निबंध में। समय और स्थान के संदर्भ में इसका परिचय दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, है ना। परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के जो शख्सियत है उसके घटना से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं। अब देखिए मुख्य भाग क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, वो भी यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी लिखा जा सकता है मुख्य भाग को, शुरुआत कैसी हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे लिखा जाए, है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे लिखा जाए, और ये सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, हर तरीके से आपको इसमें तोड़ के बताया गया है, भौगोलिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टिकोण से। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर इसके बाद में एग्जाम्पल से भी समझा दिया गया है कि किस तरीके से क्या लिखना है। तो ये चीज़ें आपकी देखिए कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। इसके लिए आप देखे होंगे कि हज़ारियों फीस, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की फीस आप जमा करते हैं निबंध की क्लास करने के लिए। तो वो सब आपको एक छोटी सी बुक में 200-250 रुपये की बुक होगी, तो उसके माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। विद आपके 90 निबंधों के साथ सब कुछ तोड़ के समझाया गया है। निष्कर्ष लिखने के तरीके, कि निष्कर्ष किस तरीके से लिखा जाए, कैसे निबंध को समाप्त किया जाए, कोटेशन के साथ किया जाए, भविष्य के दृष्टिकोण से कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। इसमें सारांश में ये इस तरीके से ये निष्कर्ष लिखने के तरीके सब कुछ बता दिए गए, है ना। तो ये फ्रेमिंग के तरीके भी यहाँ पे बता दिए गए। तो यानी इतना अगर आपने कर लिया तो निबंध में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। भविष्य में आप अच्छे मार्क्स उठाएंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसी बार आप देखेंगे आरओ वगैरह में या पीसीएस में कहीं भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि निबंध को लोग हल्के में लेते हैं और कोई भी प्रैक्टिस करके नहीं जाता। ये रियलिटी है, बहुत लोगों पर सर्वे हुआ है और ज़्यादातर 80 से 90%, 80 नहीं 90% लोग ऐसे हैं जो कि निबंध की प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते हैं, ठीक है। और जो कर लेते हैं, थोड़ा अपना काम कर लिया जिन्होंने, तो वो देखेंगे कि आपको 100 प्लस के आसपास नंबर, 90-95 के आसपास नंबर ले आते हैं। और सामान्य लोग जो रहेंगे 80-90%, वो 70 से 85 के बीच में ही बिलोंग करते रहते हैं, है ना। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से साहित्य का सामाजिक दायित्व। अब यहाँ पे हमने सिर्फ निबंध नहीं लिखा है, आपको फ्रेमिंग के साथ में ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें, कि एक कहानी के माध्यम से इसकी शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। अब इसका साहित्य का समाज पर प्रभाव, तो इसको तोड़ के बताया गया है निबंध को। आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग वगैरह नहीं लिखनी है, सामान्य सी हेडिंग दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं वहाँ पे हेडिंगों को। ऐसा नहीं है कि मना होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हेडिंग में लिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने निबंध में सारी चीज़ें बता दी गई हैं, उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इन चीज़ों को आप लिखना चाहें तो लिख दें। ये आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें तोड़ी गई हैं, और इतना आपको इन्फॉर्मेशन और इतने तरीके से समझा दिया गया है कि इतने निबंध आपने तैयार कर लिए, तो आप देखेंगे कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको कोटेशन एक एक चीज़ के साथ साथ में कई सारे उदाहरण कोटेशन दिखेंगे, आपके नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो हर तरीके के डाल दिए गए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पहला निबंध है। तो इस तरीके से आपको निबंध के सारे आयाम तोड़ तोड़ के आपको बता दिए गए। तो एक आपका जो माइंड सेट होता है, वो जैसे ही आप इसको बुक को कंप्लीट करेंगे तो आपको फ्रेमिंग की एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बढ़िया खुद से लिख देंगे निबंध, ठीक है। और जैसे निष्कर्ष है, तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ के लिए कोटेशन वगैरह का यूज़ किया है। कोटेशन से लेके जो जो होती हैं चीज़ें, इन चीज़ों को लेके तो आपको समस्या होनी नहीं है।
हर तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, तो ये इस पे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरुआत की है। आप कुछ और से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको इतना सब कुछ दिया जा रहा है मैटर कि इसको आपको अपने क्या करना है कि अपने तरीके से लिखना भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने लिख दिया है कि आपको इन्हीं चीज़ों को अपने अपने आप लिखना है खुद की कॉपी पे और खुद उसमें सुधार करना है इनको देख के, ठीक है। क्योंकि सेम टू सेम निबंध देखिए सारे लोग नहीं लिख पाते हैं और ना ही आपको लिखना है सेम टू सेम, बस उपयोग इसका करना है जो भी दिए इन्फॉर्मेशन, और उसके उपयोग करके आप अपनी अपनी शब्दों में अपनी भाषा में उसे पिरोना है निबंध को, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक तोड़ तोड़ के चुनौतियाँ क्या हैं तो वो भी बता दी गई हैं। तो इस तरीके से आपको निबंध की दिशा रखनी है, कैसे क्या होगा आगे, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं निबंधों में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये देख लीजिए पूरे ये 90 निबंधों का संग्रह है, बहुत शानदार है। इसके बाद निबंध की आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो भी लोग दे रहे हैं निबंध को वो समझ लें कि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। देखिए जैसे कोटेशंस हमने अलग से दे दिए हैं, यहाँ पे कोटेशंस का अर्थ भी समझा दिया गया है, जैसे क्या क्या है, व्याख्या के माध्यम से कोटेशंस के समझा दिए गए अर्थ। तो ये सब हमने इसमें पीछे जोड़ दिया गया है, जो भी एक्स्ट्रा मैटर होता है। तो निबंध की समस्या आपकी आज के बाद खत्म हो जाएगी। जो भी निबंध से डरते हैं वो सब कुछ, फ्रेमिंग भी मिलेगी निबंध के, 90 निबंध मिल जाएंगे, उससे कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको यहीं से आपके निबंध की थीम और सब कुछ निबंध आपको सेम टू सेम यहाँ रिपीट एग्जाम में दिखेंगे। तो ये सारी कोटेशंस हैं, मुहावरे हैं, उदाहरण हैं और कविताएं हैं, ये सब कुछ आपके लिए कुछ कुछ ऐड कर दी गई हैं। इतना कंप्लीट कर लीजिए तो निबंध में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बुक लगभग 300 पेजों की है। तो 300 पेजों के माध्यम से आपको सब कुछ इसमें आरओ के और पीसीएस के तो सब कुछ कंप्लीट कर दिए गए निबंध, इसमें कुछ बाकी मिलेगा ही नहीं आपको। तो जो भी लोग दे रहे हैं समय आपको मिल गया है। अब इस समय में क्या करें, तो मेंस का कुछ पार्ट आप तैयार कर सकते हैं और खासकर इस पे विशेष फोकस करिए और एक आध संडे अपना ऐसा रख लीजिए जिसमें आप निबंध लिख भी सकें, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सब कोटेशंस हैं, हर टॉपिक पे जितने भी पूछे जाते हैं उस पर 8-8, 10-10 कोटेशन भी दे दिए गए जो आप यूज़ कर सकते हैं। और साधारण सी कोटेशन है, इसी तरीके से आपको यूज़ करनी है निबंध में। जहाँ से जैसे ही आप 10-12 निबंध लिख लेंगे ना, 10 से 12 भी लिख लिए आपने, तो आपको निबंध में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और उसके लिए तरीका यही है कि इसको आपको पहले इसका स्टडी करना पड़ेगा, है ना। जैसे मुहावरे कविताएं भी दे दिए गए, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो नहीं जिनके पास पहुंच पा रही है, जैसे वास्तविक प्रेरणादायक कहानियाँ भी हैं इसमें, हर तरीके से इसमें जोड़ा गया। साहित्य से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो 3-3, 4-4 कहानियाँ ऐड कर दी गई हैं। जो भी और नहीं ले पा रहे, कोई समस्या हो रही है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए 8527434727 पे, या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। जिनके पास नहीं जा रहा है तो उनको माध्यम बता दिया जाएगा, 8527 इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसे बाई पोस्ट भी कुरियर से मंगा सकते हैं। तो इसमें इतना ही था। तो अब आपको इसके बाद निबंध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की एक्स्ट्रा, और जो डर लगता है वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो भी मार्केट में पहले तो है नहीं है निबंध का कंटेंट स्टेट पीसीएस के लिए, है ना। तो एक आध निकालते भी हैं तो उनका कंटेंट इतना ख़राब है कि आप उससे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग खरीद लेते हैं लेकिन कोई पढ़ता उसको नहीं है, ठीक है। तो खरीदना नहीं है, खरीदना उस चीज़ को जिसे हम पढ़ सकें और अच्छा लगे, जो हमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिला सके। बाकी चीज़ें आप जो भी खरीद रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, बुक का फीडबैक आप दे सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए औरों के पास भी, जिससे ये पहुंच जाएं चीज़ें। थैंक यू।